किसी ने सही लिखा है, विद्या धन अनमोल है, कभी न जाता व्यर्थ। जब ना देता कोई साथ, ज्ञान बन जाता अर्थ। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मेरी डायरी से। जो कहानी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो भगवान बुद्ध से संबंधित एक मोची की कहानी है। एक मोची जो अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ एक नगर में रहता था। वो बहुत ही गरीब था। दिन भर लोगों के फटे टूटे जूते सिलता, जो कुछ कमाता उसी से अपना घर चलाता। उसके घर के पास ही एक तालाब था जिससे उसी के जाति वर्ग के लोग पानी भरते। तो एक सुबह मोची की बीवी तालाब पे पानी भरने गई। जैसे ही वो तालाब पे पहुंची, उसने देखा एक बड़ा ही विचित्र प्रकाशमय कमल का फूल तालाब में खिला है। वो उसे देख के बहुत हैरान हुई। भागी भागी अपनी झोपड़ी में आई, मोची को उठाया, कहा चलो तालाब पे देखो कैसा फूल खिला है। मोची भी जल्दी से तालाब पे पहुंचा। देखा एक बहुत ही खूबसूरत प्रकाशमय कमल का फूल तालाब के बीचों बीच खिला हुआ है। मोची तुरंत तालाब में उतरा और वो फूल तोड़ लाया। अब दोनों पति पत्नी उस फूल को देख रहे हैं और मोची बोला कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसा कोई प्रकाशमय फूल इस तालाब में खिला हो। पता नहीं ये कैसे हुआ। उसकी बीवी ने कहा कि हो सकता है कल इस रास्ते से भगवान बुद्ध जी अपने आश्रम की ओर गए। क्या पता उनके चरणों की धूल इस फूल को छू गई हो और उसी की वजह से ये इतना प्रकाशमय और खूबसूरत हो गया हो। मोची ने कहा हो सकता है, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ ये फूल हमारे किस काम का। उसकी बीवी ने कहा बात तो सही है, तो क्यों ना हम इस फूल को किसी व्यापारी को बेच दें। मोची ने कहा यही ठीक रहेगा, कुछ पैसे भी मिलेंगे और आगे के थोड़े से दिन हमारे अच्छे निकल जाएंगे। अब ये सोच के मोची वो फूल लेके निकल पड़ा व्यापारी के पास। जैसे ही वो एक व्यापारी के पास पहुंचा, व्यापारी फूल देखते ही बोलने लगा, मैं तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, तुम ये फूल मुझे दे दो। अब व्यापारी ने सोचा कि ये देखते ही 2 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हो गया, तो क्या पता कोई मुझे और ज्यादा दे दे धन इस फूल के बदले में। ये सोच के उस मोची ने वो फूल उस व्यापारी को नहीं दिया और वो दूसरे व्यापारी के पास चला गया। दूसरे व्यापारी ने जैसे ही फूल को देखा, उसने कहा मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, ये फूल मुझे दे दो। मोची ने मनी मन सोचा अगर ये 3 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार है तो क्यों ना मैं इस फूल को इस नगर के महाराजा को दे दूं। ये सोच के वो राजमहल की तरफ तेज तेज कदम बढ़ाने लगा। जैसे ही राजमहल के द्वार पे पहुंचा, वहां खड़े दरबान भी उस फूल को देख के हैरान थे और उन्होंने तुरंत राजा जी को संदेश भिजवाया कि एक मोची बहुत ही खूबसूरत प्रकाशमय कमल का फूल लेके आया है। ये खबर सुनते ही राजा जी भी भागे भागे अपने महल के द्वार पे पहुंचे। जब राजा जी ने वो फूल देखा, उन्होंने कहा कि मैं 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, ये फूल मुझे दे दो। अब मोची ने ये सुना और मनी मन सोचने लगा कि हर कोई इस फूल की ज्यादा कीमत देना चाह रहा है ताकि वो इस फूल को ले सके, और मैं कैसा हूँ जिसे ये फूल मिला है लेकिन मुझे इसकी कीमत ही नहीं पता। तो जरूर इस फूल में कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो इसे लोग लेना चाहते हैं। तो उस मोची ने वो फूल राजा जी को भी नहीं दिया। उनसे क्षमा मांगते हुए वो भागा भागा भगवान बुद्ध के आश्रम जा पहुंचा और उनके चरणों पे गिर के फूल उनको समर्पित करते हुए बोला, प्रभु मुझे नहीं पता इस फूल की कीमत क्या है, क्या इस फूल का रहस्य है। मुझे ये फूल मिला लेकिन मैं इसकी कीमत नहीं जानता, और जो भी कोई इसे देखता वो बढ़ चढ़ के इसकी कीमत लगाता ताकि वो इस फूल को ले सके। भगवान बुद्ध ने उस मोची को अपने गले लगा लिया और कहा कि जब तक हम अशिक्षित हैं, हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं, तब तक हम हमारे पास पड़ी बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ें यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं। इसलिए हमारा शिक्षित होना
बहुत ही आवश्यक है। भगवान बुद्ध ने उस मोची को अपने पास रखा और उसे शिक्षित किया और उसे ये कार्यभार सौंपा कि वो अपनी संपूर्ण जाति वर्ग को शिक्षित करे ताकि वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, क्योंकि शिक्षा पे सबका अधिकार होता है। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब तक हमारी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती है या फिर हम शिक्षित नहीं होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हमें आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हम उन्हें अवेल नहीं कर पाते क्योंकि हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मोटिवेशनल स्टोरीज सुनते रहिए मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है मेरी डायरी से।